किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, बाइफोकल लेंस। इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, बाइफोकल लेंस। सही जवाब होगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? इसका सही जवाब होगा 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जूल बटे कूलम्ब बराबर होता है, जूल बटे कूलम्ब बराबर क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा वोल्ट। जूल बटे कूलम्ब होता है वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा वेबर। ऑप्शन नंबर बी, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वेबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वोट। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है इंजन, ईंधन, तापक, इनमें से कोई नहीं, तो इसे बोलते हैं ईंधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष निवारण हेतु अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दृष्टि दोष निवारण हेतु उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है? तो यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष निवारण हेतु उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किस दृष्टि दोष निवारण हेतु द्विफोक्सी लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं, किस दृष्टि दोष निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अबिंदुकता, या और हो गया है तो अबिंदुकता इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है कौन सा लेंस लगा रहता है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में उत्तल लेंस लगे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पतन के समय में विद्युत परिपथ में लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट के समय प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो शॉर्ट सर्किट के समय प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है, इसका सही जवाब डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, गोबर गैस एक प्रकार का है, तो गोबर गैस क्या है? तो गोबर गैस बायोगैस है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी, बायोगैस। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो ये केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है केगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? तो ये इसका जवाब होगा अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किसी वस्तु का हरासित यानी छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किसी वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, इसीलिए आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अगला, किसी वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है तो कब बनता है? तो किस दर्पण में बनता है?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये हम जानते हैं। इसका सही जवाब होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है? तो क्विक में हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक जो होता है वो होता है डायऑप्टर। ठीक है, डायऑप्टर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कोलाइड। ठीक है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम निहित है, तो ओम का नियम को हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एमीटर। एमीटर बोलिए चाहे आमीटर बोलिए, आमीटर चाहे एमीटर, तो एमीटर होता है धारा मापने वाले यंत्र का नाम। चलिए अगला, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, इसका सही जवाब होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है डायनेमो से? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा दोनों प्रकार के धाराएं डायनेमो से प्राप्त किए जा सकते हैं, दिश धारा भी, प्रत्यावर्ती धारा भी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के किरण करने की समूह को क्या कहते हैं? यहाँ करने नहीं होगा, किरणों। ठीक है, यहाँ पर होगा किरणों। ठीक है, प्रकाश की किरणों का समूह। ठीक है, किरणों, प्रकाश की किरणों का समूह ठीक है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं किरण पुंज। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा बी। प्रकाश की किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आर ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा NR हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब होगा NR। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्विक रिवीजन करते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक यानी विद्युत धारा का भी मात्रक पूछ दे तो यही होगा, सेम एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक और विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर होगा, इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का SI मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, सही ऑप्शन इसका सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर का SI मात्रक भी वोल्ट होता है, इसका सही जवाब होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज हम 40 क्वेश्चन को देखे हैं। काफ़ी कम समय में ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का SI मात्रक जो होता है वो होता है जूल। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं निर्गत कोण। ठीक है, इसका सही ऑप्शन बी होगा, निर्गत कोण। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो आवेश का SI मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक जो होता है वो होता है वाट। इस प्रकार हम 40 प्रश्नों को देख चुके हैं। यदि इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो इसको एक बार और वीडियो को देख लीजिए और पॉज करके भी देख सकते हैं और अपने नोटबुक में आप लिख सकते हैं। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट newsviralsk.com पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर आपको ढेर सारे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।